देखेंगे पिछले पाठ में आपको गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा धारा लूप का विलंब आघूर्ण, धारा मापी का मीटर में रूपांतरण, धारा मापी वोल्ट मीटर में रूपांतरण, गैलोमीटर का इस बताया गया। अगला पाठ आपका है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ ये आपको पढ़ना है, जो 3 रेटिंग इसमें है। सबसे पहले पिछले कल की वीडियो में आपको बताया गया था, न्यूमेरिकल वगैरह भेजा गया। आज इसी क्रम में अगला जो है चुंबकत्व के बारे में, चुंबकीय पदार्थ के बारे में और पृथ्वी का चुंबकत्व क्या है। जैसे हम जानते हैं पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है, पृथ्वी से बड़ा कोई चुंबक ही नहीं है। पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ हो या जैसे भी हो, सभी पदार्थों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। इसलिए कहा जा सकता है पृथ्वी सबसे बड़ा चुंबक है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखती गुण होता है। ऐसे ही पहले देखेंगे परमाणु चुंबक। परमाणु चुंबक जो होते हैं, एटॉमिक मैग्नेट जो होते हैं, परमाणु एक धारा लूप होता है। जैसा हम जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, एक धारा लूप के रूप में माना जाता है। और परमाणु में चुंबकत्व इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति बताया जा रहा है कि परमाणु जो होता है हमारा एक धारा, एक प्रकार का धारा लूप है। और परमाणु में चुंबकत्व का गुण जो होता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण संभव होता है। किसी परमाणु में चुंबकत्व का गुण आना या किसी परमाणु का चुंबकत्व हो जाना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति तथा चक्रण गति के कारण संभव होता है। कोई भी परमाणु होगा, अगर चुंबकत्व होता है तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण हो रहा है। अमुक रूप से परमाणु के या पदार्थों का चुंबकत्व हो जाना इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के कारण संभव होता है। अधिकांश परमाणु जो होते हैं हमारे, वह चक्रण गति के कारण क्या होते हैं, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकत्व के गुण के कारण होता है। चुंबकत्व का अधिकांश भाग चक्रण गति के कारण होता है। बताया गया कि चुंबकत्व का अधिकांश गुण जो होता है वह चुंबकत्व के चक्रण गति के कारण संभव होता है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति। बताया जा रहा है कि परमाणु चुंबक जो होते हैं वह परमाणु चुंबक एक प्रकार का धारा लूप है और इसमें जो चुंबकत्व के गुण आता है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण और चक्रण गति के कारण होता है। लेकिन परमाणु का चुंबकत्व का अधिकांश भाग चक्रीय गति के कारण संभव होता है, चक्रीय गति के कारण संभव होता है। जो चक्र इलेक्ट्रॉन हमारे चक्रीय गति करते रहते, चक्रीय गति करते रहते हैं, उसके कारण परमाणु क्या होता है, हमारा चुंबकित हो जाता है। तुल्यांकी धारावाही परिनालिका के रूप में क्षण चुंबक। तुल्यांकी धारावाही परिनालिका के रूप में क्या हमारा क्षण चुंबक है। जैसा हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता रूपक लटका दिया जाए बांधकर, जब किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। यदि किसी परिनालिका, धारावाही परिनालिका को किसी धागे से या किसी चीज से बांध करके, प्रबंध तंत्र के अंतर्गत बांधकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। और इसी प्रकार ये दो धारावाही परिनालिका को एक दूसरे के निकट लाया जाए। इसी प्रकार दो धारावाही परिनालिका को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो वो अपने में या एक दूसरे क्या करती है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। इसी प्रकार यह बताया जाए कि ये किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। इसी प्रकार दो अन्य प्रणालिकाओं को, दो प्रणालिका को एक दूसरे करीब लाया जाता है। जब एक दूसरे करीब लाया जाता है तो वह प्रणालिकाएं या तो आकर्षित होती हैं या तो क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। और इसी के रूप में इसको हम प्राप्त करते हैं परिनालिका, तुल्यांकी परिनालिका, क्षण चुंबक के रूप में व्यंजक। परमाणु जो होता है हमारा परमाणु चुंबक, यह एक प्रकार का धारा लूप है और ये धारा लूप किसके कारण होता है, चुंबकत्व गुण आता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति
इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति तथा इसके चक्रण गति के कारण संभव होता है। अधिकांश चुंबक प्रमाण जो होते हैं हमारे चक्रण गति के कारण संभव होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण गति के कारण संभव होते हैं। इसी प्रकार बताया जा रहा है कि यदि किसी धारावाही प्रणालिका को किसी स्वतंत्र धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में टहलती है। इसी प्रकार अन्य दो प्रणालिका धारावाही प्रणालिका को एक दूसरे के अगर करीब लाते हैं, पास परस्पर निकट लाते हैं तो वह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित हो जाती है अथवा प्रतिकर्षित करती है एक दूसरे को। धारावाही प्रणालिका के ध्रुवता की दिशा जो होती है उसके धारा की दिशा से ज्ञात किया जाता है। धारावाही प्रणालिका की ध्रुवता जो होती है धारावाही दिशा, धारा की दिशा से ज्ञात किया जाता है, धारा की दिशा के रूप में माना जाता है। अब हम देखेंगे जो बात बताई गई कि लटकाने पर ऐसा होता है, सदैव उत्तर दक्षिण से टहलती है, इनको हम एक गणितीय प्रयोग विधि से स्पष्ट करेंगे। अर्थात इसको हम धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक में तुलता धारावाही प्रणालिका तथा क्षण चुंबक को हम एक गणितीय पुष्टि के रूप में लिए हम धारावाही प्रणालिका का कारण अधिक दूरी के लिए चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके दंड चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करेंगे। करा कि धारावाही प्रणालिका और क्षण चुंबक दंड चुंबक जो होते हैं अधिक दूरी के लिए प्रयोग करके हम दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे माना टूयल लंबाई की ये दिशाएं घड़ी के दिशा के विपरीत होती है। यहां देखेंगे माना टूयल लंबाई की तथा ए त्रिज्या की एक प्रणालिका जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है माना टूयल लंबाई की तथा ए त्रिज्या की एक प्रणालिका है जिसमें आई एम्पियर की धारा क्या की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा क्या की जा रही है, प्रवाहित की जा रही है। आई एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। कह रहा है माना टूयल लंबाई की एक प्रणालिका, माना टूयल लंबाई की तथा एक त्रिज्या की एक प्रणालिका है इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा प्रति एकांक लंबाई में इसके प्रणालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n। कितना है, n है। कह रहा है कि माना टूयल लंबाई तथा एक त्रिज्या की एक प्रणालिका है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की जा रही है तथा प्रणालिका की प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n। प्रणालिका की प्रत्येक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है। माना कि प्रणालिका के केंद्र O से देख रहे हैं, माना कि प्रणालिका के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। माना कि प्रणालिका के केंद्र O से r मीटर की दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है तथा केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर एक अल्प लंबाई का dx लंबाई, अल्प लंबाई कह सकते हैं, अल्पखंड कह सकते हैं। यह dx लंबाई एक प्रणालिका का एक छोटा सा अवयव है। dx लंबाई का क्या है, एक छोटा सा अवयव है, एक छोटा सा अवयव है। इस खंड जो यह अवयव वृत्ताकार धारा लूप है, हम जहां बताएगा पहले यह अवयव क्या हमारा वृत्ताकार धारा लूप के रूप में माना जा रहा है, वृत्ताकार धारा लूप है। और यहां से हम देखेंगे जिसमें धारा लूप है जिसमें फेरों की संख्या कितना है, n इंटू dx बताया गया था, लंबाई फेरों की संख्या कितना थी, n। अब वृत्ताकार लूप अवयव धारा लूप है, dx से कितना हो जाएगा, n dx। माना फेरों की संख्या कितना हो गई, n dx हो गया, n dx। इस खंड के कारण
इस खंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। इस खंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। तो लिख सकते हैं यहां पर, इस खंड के कारण चुंबकीय इस खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इस खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं यहां पर dV बराबर, हम जानते हैं पिछले पाठ में सूत्र बताया गया था आपको, μ0 n dx IA स्क्वायर अपान 2 यहां पर a स्क्वायर प्लस r माइनस x का वर्ग 3 उठाते 3 बटा 2। इस खंड के कारण, किस खंड के कारण, ये जो खंड आपका बन रहा इसके कारण इस खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर μ0 n dx IA स्क्वायर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर r माइनस x का होल वर्ग पूरे घात 3 बटे 2। जैसा हम जानते हैं, अगर हम देखें पूरी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालें, पूरी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। पूरी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, पूरी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B बराबर, लंबाई कितना है, अल्प लंबाई 2l है ना, प्लस और माइनस l, प्लस l लो लिमिट क्या आ जाएगा माइनस l, मार्क लेंगे तब हम μ0 n dx IA स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट a स्क्वायर r माइनस कितना x का वर्ग घाती का 3 बटा 2, बात क्या है 3 बटे 2, इतना हम लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहां पर, यदि दूरी r बहुत अधिक है, यदि दूरी r बहुत अधिक है, क्या देंगे इतना, यदि दूरी r बहुत अधिक है तो r ग्रेटर देन l तथा r ग्रेटर देन कितना a। यदि r दूरी का राय बहुत अधिक है तो r ग्रेटर देन l तथा r ग्रेटर क्या आ जाए a। उस अवस्था के लिए हम लिख सकते हैं, इतने मान को नीचे लिखा जा रहा है, a स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस r माइनस x का वर्ग 3 बटा 2 बराबर 2r क्यूब लिख सकते हैं इसको, या r क्यूब, वहां 2 है हमारे पास, r क्यूब लिखा जा सकता है इसको। अब इसी सूत्र में इसका मान रखेंगे, इसी सूत्र में मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा b बराबर मिल जाएगा μ0 n IA स्क्वायर, लिख सकते हैं आप μ0 n IA स्क्वायर अपान 2r क्यूब प्लस l माइनस l इंटू क्या आ जाएगा आपका dl प्लस l। हल कर लेंगे इसको हम, किसके बराबर होता है, इसका लंबाई 2l के बराबर होगा, जैसा पिछले सूत्र में आपको हल करके बता दिया गया। तो दोबारा बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों को गणितीय रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है, या दोनों की पुष्टि की जा रही है कि जो धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है वही क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसलिए क्षण चुंबक वाले उसमें बता दिया गया है। तो b बराबर इसको लिख सकते हैं हम μ0 n IA स्क्वायर अपान 2r क्यूब इंटू क्या आ जाएगा 2l। μ0
NiA² पॉइंट 2R इंटू क्या हो जाएगा आपका 2L हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे हम, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, परिनालिका का पूरा मिटा ले रहे हैं, विभाग रहेगा पूरा, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण हम जानते हैं यह बराबर क्या होता है NiA। हम इसका मान जानते हैं N इंटू 2L ब्रैकेट में निकाल सकते हैं, I इंटू का A का मान πr², क्या होता है πr²। अगर इसका दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा B बराबर μ0 अपान 4π इंटू 2m अपान क्या मिल जाएगा r3। B बराबर μ0 अपान 4π इंटू 2m अपान क्या मिल जाएगा r3 मिल जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का यह व्यंजक बिल्कुल वही है, बताया गया चुंबकीय क्षेत्र का यह व्यंजक बिल्कुल वही है जो अधिक दूरी के लिए यम चुंबक या चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक का होता। बताया जा रहा है कि यह चुंबकीय क्षेत्र का यह व्यंजक बिल्कुल वही है जो अधिक दूरियों के लिए यम का चुंबकीय आघूर्ण के लिए पर्याप्त होता। मतलब दोनों का सूत्र एक ही है, दोनों का सूत्र क्या है एक ही है। अर्थात लिख सकते हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से हम गणितीय विधि के माध्यम से भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका दोनों का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समान होता है। दोनों का धारावाही परिनालिका क्या दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समान होता है। हम जानते हैं कि धारावाही परिनालिका की विशेषता होती है कि धारावाही परिनालिका में यदि किसी परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार चुंबक अपने पास पड़ोस की वस्तुओं क्या करता है आकर्षित करने का गुण करता, आकर्षित करता, उसी प्रकार परिनालिका भी अगर किसी परिनालिका बना दे तार को लपेट करके तो वह भी चुंबकीय क्षेत्र की तरह व्यवहार करें, पास पड़ोस की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता आकर्षित करने का गुण होता। जिस प्रकार हम दंड चुंबक को किसी स्वतंत्र धागे से बांध कर लटका दे तो वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता। उसी प्रकार परिनालिका दो परिनालिकाओं को एक दूसरे के निकट या पास लाया जाए तो उसमें भी वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। और अगर दो परिनालिकाओं को एक दूसरे के निकट लाते हैं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। यह तो क्या हो जाती है आकर्षित हो जाती है, यह क्या होता है उसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है। ये सब जिस प्रकार चुंबक की जो विशेषताएं हैं वही विशेषताएं लगभग धारावाही परिनालिका की होती है। जिस प्रकार चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसी प्रकार धारावाही परिनालिका भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। इसलिए कह सकते हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। क्षण चुंबक तथा धारावाही परिनालिका समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। आज इसके गणितीय विधि के माध्यम से सिद्ध करके हम देखें कि धारावाही परिनालिका तथा क्षण चुंबक दोनों एक समान व्यवहार करते हैं। अगली वीडियो में कल आपको जो मिलने वाला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी के घटक क्या हैं इनके बारे में आपको अगली वीडियो में कल आपको प्राप्त होगा।